सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सत्य पुरुष एक भजन वाणी में कहते हैं, साधो भाई सुनो शब्द का झटका। सत्य पुरुष कबीर कहते हैं एक वाणी में, साधो भाई सुनो शब्द का झटका, मन को वश किए नहीं अपने, क्यों ऊंधी गर्दन लटका, ऊंधे शीश लटका। मन को वश में किया नहीं और ऊंधे शीश लटकता रहा तो किसी काम का। साधो भाई सुनो शब्द का झटका, जिनको बाण लागा सदगुरु का, जिनको बाण लागा सदगुरु का, काम क्रोध को पटका, साधु सुनो शब्द का झटका। हे प्रिय सज्जनों, ज्ञान बाण सदगुरु देव का जो लगता है तो काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार अभिमान हर्ष शोक दुविधा और भ्रमणा ये सारे ही नीचे गिर जाते हैं। सदगुरु की दया से यह सारे ही नीचे गिर जाते हैं। और जब काम क्रोध मद लोभ मोह और अहंकार ये नीचे गिर जाता है तो मानव इन बंधनों से मुक्त हो जाता है और इन भवसागर के अंदर सर्वे वस्तु की वह प्राप्ति कर लेते हैं। फिर साहब कहते हैं, निजमत का तू बन जा पागी, निज मत का तू बन जा पागी, ये ज्ञान गुरु में अटका, ये मन गुरु ज्ञान में अटका। सोहंग डोर चढ़ागढ़ बंके, खोला भेद अब घटका, साधो सुनो शब्द का झटका। हे प्रिय सज्जनों, नाम नाम श्वास 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 पे नाम जपे जाओ और सुखमणा डोर से ऊपर चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ, चढ़ते जाओ। श्वास श्वास से श्रवण किए जाओ, जैसे साहिब कबीर ने एक श्लोक में कहा है, श्वास का कर स्मरणा वृथ श्वास मत खो। साहिब कहते हैं, श्वास का कर स्मरणा वृथ श्वास मत खोए, ना जानू इसने श्वासकार आना हो न हो। हे प्रिय सज्जनों, श्वास श्वास पे नाम जपे जाओ, इसी श्वास का मणका बना लो और माला बना लो, बैरखा बना लो, रुद्राक्ष बना लो, इसका स्मरणा बना लो। श्वास श्वास। प्रिय सज्जनों, श्वास श्वास पे स्मरण, ये सुखमन से ऊपर जब चढ़ते हैं, क्योंकि वह श्वास श्वास के स्मरण करते सुखमन गढ़ में जाते हैं। सुन शिखर में जाकर बैठा, साहिब कहते हैं, सुन शिखर में जाकर बैठा, अगम अगोचर घटका। सुन शिखर में जाकर बैठा, भेद पाया अगम अगोचर घटका, हो घन घोर चढ़ागढ़ बंके। साहिब कहते हैं, हो घन घोर चढ़ागढ़ बंके, जैसा बालक नटका। हे प्रिय सज्जनों, श्वास को जैसे बांस है ना, ऐसे बांस रोप करके, जैसे नट बांस के ऊपर चढ़ के और घूमता है और खुले हाथ से वह घूमता है और संसार को खेल कर कर्तव्य दिखाता है, ठीक ऐसे सोहंग डोर पे चढ़े गढ़बंके। सुन शिखर से ऊपर जब चढ़े तो ऐसा वहां जाकर के खेल रचाया, जैसे नट का बालक खेल रचाता है, वैसे गुरु की कृपा से उन्होंने खेल रचाया। ऐसे उन्होंने खेल रचाया। आत्मा तत्व को चीन के संतो पाया भेद परम तत्व का। साहब कहते हैं,
आत्मा तत्व को चीन के संतों पाया भेद परम तत्व का। निर्भय होकर गूंजूं जग में और भेद पाया अविगत का। साधो भाई सुनो ज्ञान का झटका, सुनो शब्द का झटका। हे प्रिय सजनों, जिसको ज्ञान, विवेक, वैराग, सहन, शब्द, गुरु स्मरण, भजन, वाणी में जो लीन है, वह तो संसार में खूब वह घूमता है, क्योंकि उसके पास अविगत भेद है, क्योंकि गुरु का विवेक है उनके पास। प्रिय सजनों, उनके पास गुरु का विवेक है, गुरु का भेद है। वो किसी जगह में जाकर के खेल सकता है। हे प्रिय सजनों, वह किसी जगह में भी जाकर खेल सकता है, निर्भय होकर रह सकता है, निर्भय वाणी कर सकता है, निर्भय स्मरण और भजन कर सकता है, क्योंकि उनके पास ज्ञान है, विवेक है और गुरु का वैराग और अनुभव है। अनुभव वह वस्तु है, सबका भेद अनुभव पा लेता है। प्रिय सजनों, सबका भेद अनुभव पा लेता है। इसी संसार के अंदर पूर्ण गुरु की प्राप्ति होने से ये सारी वस्तु प्राप्त हो जाती है। हमारे संत जिन, बड़े बड़े महात्मा, ऋषि जिन, मुनि जन, सारे विवेक और ज्ञान और अनुभवी संत थे, वैरागी त्यागी संत थे, जिसी ने आज तो इसी समय के अंदर जान लो कि जितना भी आकाश के अंदर कुछ वस्तु को देखने के लिए जाते हैं तो बहुत समय लगता है, तथा हमारे जो संत जिन थे, हमारे पूर्ण महात्मा गुरुजिन थे, ऋषि मुनिजिन थे, वो आज से लाखों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले वो पूरे आकाश का भ्रमण किया था उन्होंने, पूरा आकाश देखा उन्होंने, आकाश की सैल की, सर्वे संसार की सैल की उन्होंने। तो उसी समय में तो कोई वस्तु ऐसी थी नहीं, तथा उनका अनुभव था। हे प्रिय सजनों, उनके पास अनुभव था जो पूरी उन्होंने सैल अनुभव के द्वारा की है। तो आज भी एक सूत भर का फर्क नहीं आता है। जिस जगह पे सूर्य है, जितनी मंजिल पे ऊपर सूर्य है, जितनी मंजिल पे ऊपर चंद्र है, उसकी मंजिल का जो नाप थी वो संतों ने तोल ली। हमारे महात्मा जो पूर्ण ऋषिजन मुनिजन होके गए हैं, उन्होंने नाप लिया कि इतने योजन पर चंदा है, इतने योजन पर सूर्य है। ये साइंस तो आज जा रही है वहां, वो भी बड़ी मुश्किल से, और संत तो सारा अनुभव के द्वारा सारा सैल कर लिया था। हे प्रिय सजनों, संत की गति, गुरु जिनों की गति, हमारे संतों की गति अपरंपार है। साहिब कबीर एक श्लोक में कहते हैं, संत गति कोई लिख ना सके। साहिब कहते हैं, संत गति को कोई लिख न सके, ना कोई वेद ने पाया पार। संत गति को कोई लिख न सके, ना वेद ने पाया पार। ये चारों वेद संतों ने बनाया, कहे कबीर विचार। हमारे भगवान वेद व्यास थे, वो भी तो संत थे, पूर्ण महात्मा थे, उन्होंने ये वेद बनाया है। भगवान वेद व्यास जी ने वेद बनाए हैं। हे प्रिय सजनों, हमारे देखो कितने कितने संसार के अंदर संत जिन हुए हैं। भगवान वेद व्यास ने पूरी पृथ्वी का तोल मोल कर लिया। जितने भी संसार के अंदर संत हैं, उन्होंने सभी आकाश पृथ्वी सबका तोल मोल कर लिया। उसके अंदर एक सूत का फर्क नहीं आता है। जहाँ चंद्रमा जितनी मंजिल पे है उसको दिखा दिया। तो अनबे बात अनबे की चल रही थी। प्रिय सज्जनों, ये सारी सैल संतों ने अनबे के द्वारा की है। अनुभव ऐसी चीज है। शायद फिर कहते हैं, अविगत पद में लीन हुआ और मिट गया काल का खटका। अविगत पद में लीन हुआ, मिट गया काल का खटका। कहे कबीर निर्भय हो बैठा, कहे कबीर निर्भय हो बैठा।
कहे कबीर निर्भय हो बैठा अविगत अविगत भेद सतघर का। हे प्रिय सज्जनों, अविगत भेद सतघर का होता है। जिसके घट के अंदर सत विराजमान है, अविगत वहां है। जिसके घट में सत है, दया है, स्मरण है, भजन है, वाणी है, गुरु भक्ति है, माता पिता की सेवा और ईश्वर की बंदगी है, सत तो वहां है। और जहां सत है वहां अविगत है। जहां सत है वहां अविगत है। साहिब एक श्लोक में कहते हैं, जहां सत बते वहां अविगत है, जहां सत बसे वहां अविगत है। सत अविगत एक, दोनों की दया भई तब मिली अविगत भेद। हे प्रिय सज्जनों, सत से जो वस्तु प्राप्त होती है उसमें ही अविगत का भेद मिलता है, अविगत मिलती है। और जब अविगत की प्राप्ति हो जाती है, गुरु ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब सर्वे ही बंधन से मुक्त हो जाते हैं हम, और निर्भय पद में लीन हो जाते हैं और परमात्मा में लीन हो जाते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।